तो आज हम कुणाल कामरा के उस धमाकेदार ड्रामे में गोता लगाने जा रहे हैं जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की नाक में दम है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का भाईजान सलमान खान भी पंगा लेने को तैयार बैठा है। क्या होगा जब कुणाल का तंज सलमान के बिग बॉस वाले तख्त से टकराएगा? चलिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर पे अपनी राय, अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जनाब, अभी कुणाल कामरा का महाराष्ट्र सरकार के साथ वाला झगड़ा ठंडा भी नहीं हुआ था कि हमारे स्टैंड अप के शहंशाह ने बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान से पंगा ले लिया। हाँ भाई, वही सलमान जो फिल्मों में हीरो बनता है और बिग बॉस में सबकी बैंड बजाता है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर कुणाल ने ऐसा गाना ठोका कि सारा स्टूडियो ही तहस नहस हो गया। वहाँ की कुर्सियां टूटी, माइक बिखरे और कुणाल पर एफआईआर की बरसात हो गई। बुक माई शो ने तो उन्हें बाय बाय कहकर लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। अब जब कुणाल चारों तरफ से घिरे हुए थे तभी उनके पास एक मैसेज आया। कौन था भेजने वाला? कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस की टीम। जी हाँ, वही शो जहां सलमान खान हर हफ्ते आकर लोगों की जिंदगी का सत्यानाश करता है। मैसेज में लिखा था, हाय कुणाल, मैं बिग बॉस की कास्टिंग देख रहा हूँ, आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है, शो में आ जाओ, सबको अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाओ। अब सस्पेंस ये कि कुणाल क्या करेगा। क्या वो सलमान के उस ड्रामे बाजार में कदम रखेगा जहां हर कोई चिल्लाता है, लड़ता है और सलमान बस मुस्कुराते हुए सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। लेकिन कुणाल कामरा कोई मामूली इंसान थोड़े ही है। उसने इस ऑफर का ऐसा जवाब दिया कि सलमान के फैंस की नींद उड़ गई। कुणाल ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बिग बॉस में आने से अच्छा तो मैं किसी मेंटल हॉस्पिटल में चला जाऊं, कम से कम वहां सलमान भाई की डांट और उनकी शर्टलेस ड्रामेबाजी से तो बच जाऊंगा। अरे वाह, क्या तंज मारा है। सलमान को तो जैसे कुणाल ने एक ही लाइन में नंगा कर दिया। बिना शर्ट के सलमान का वो अंदाज जिसमें वो कंटेस्टेंट्स को बाहर निकाल दूंगा कहकर डराता है, कुणाल ने उसकी हवा निकाल दी। अब सोचो जरा, आप होते कुणाल की जगह तो क्या करते? सलमान के उस घर में जाते जहां हर कोने में कैमरा आपकी बेइज्जती रिकॉर्ड करता है, या कुणाल की तरह कहते, नहीं भाई, मैं अपनी इज्जत की कब्र खुद नहीं खोदूंगा? कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कुणाल ने सही किया या सलमान का ऑफर ठुकराकर मौका गंवा दिया? और हाँ, सलमान के फैंस, आपकी क्या राय है? क्या कुणाल को सलमान की वो वीकेंड का वार वाली क्लास में शामिल होना चाहिए था? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो दिशा सालियान केस के फिर से खुलने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इस बार निशाने पर है बेबी पेंगुइन। इस पूरे मामले में संजय निरुपम ने ऐसा खुलासा किया है कि हर कोई सकते में आ गया है। तो आखिर क्या बोले हैं संजय निरुपम, खोले हैं कौन कौन से काले राज ठाकरे के, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोचिए, एक लड़की जो जिंदगी से भरपूर थी अचानक एक रात मौत के अंधेरे में समा जाती है। क्या ये महज एक हादसा था या फिर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अब तक दबाया जा रहा था? संजय निरुपम जो कभी कांग्रेस में थे और अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना खेमे में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब दिशा की रहस्यमयी मौत हुई थी तब वो उद्धव ठाकरे के गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने जो देखा और सुना वो अब तक उनके जहन में ताज़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच सुशांत की मौत से भी जुड़ा हुआ है? इतना ही नहीं, संजय निरुपम के पास ऐसे ठोस सबूत भी हैं जो वो एसआईटी को सौंपने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बाहर से मासूम चेहरा दिखाते हैं वो अंधेरे में कितने गहरे राज छिपाते हैं, ये अब दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एक ड्रग सप्लायर ने आदित्य ठाकरे से एक खास तरह की ड्रग लेने की बात कही थी और इसके सबूत भी दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या इस केस की परतें खुलते खुलते सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच भी सामने ला पाएंगी? निरुपम का आरोप है कि दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या का रंग देने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता का पूरा जोर लगाया था। प्रशासन और कानून को काबू में रखकर इस केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सच को कितना भी दबाओ वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एसआईटी उनसे सबूत मांगेगी तो वो हर वो चीज देने को तैयार है जिससे सच का पता चले। दिशा सालियान के पिता ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस को शिकायत की है, जिसमें आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य और सूरज पंचोली का नाम शामिल है। अब सवाल उठता है, क्या इन लोगों का नाम महज संयोग है
या फिर इस कहानी के असली किरदार अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? इस मामले में विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग उठाई। महायुति के विधायकों ने भी इस मांग का समर्थन किया और हंगामा इतना बड़ा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना नेता भावना गवली ने विधान परिषद में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग तक कर डाली। वहीं मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ कहा कि दिशा सालियान केस में कोई भी दोषी हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब जरा सोचिए, 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान की मौत और उसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इनके पीछे कोई गहरी साजिश है? सुशांत का केस तो सीबीआई ने बंद कर दिया, लेकिन दिशा केस की परतें खुलने के बाद क्या हमें वो कड़ियां मिल सकती हैं जो सुशांत के लिए इंसाफ दिला सकें? क्या दिशा केस की जांच से वो सच सामने आएगा जो सुशांत केस को दोबारा खोलने पर मजबूर कर सकता है? अब सवाल यह है कि आदित्य ठाकरे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या नहीं? क्या वो सच को सामने लाने के लिए विधायक पद छोड़ेंगे या फिर ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अमिताभ रेखा की सीक्रेट मुलाकात, क्या 44 साल बाद फिर जाग उठा पुराना प्यार? जया बच्चन को लगा सबसे बड़ा झटका। बिग बी ने कह दी ऐसी बात जिससे सब रह गए सन। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो अमिताभ बच्चन और रेखा की अनकही मोहब्बत है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ, बस समय ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने फिर से इस भूली बिसरी कहानी को जिंदा कर दिया है। जी हाँ, कहानी फिर से वहीं लौट रही है जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। रेखा और अमिताभ की मुलाकात का सच आया सामने। जी हाँ, कई दशकों से दूर रहने के बावजूद बॉलीवुड के गलियारों में फुसफुसाहट है कि अमिताभ और रेखा ने हाल ही में एक प्राइवेट क्लब में मुलाकात की और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक सीक्रेट इवेंट में पहुंचे थे जहां गिनी चुनी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन सबको चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही देर बाद रेखा भी उसी जगह पहुंच गईं। पहले तो लगा कि ये संयोग है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इशारा कर दिया कि दोनों पहले से इस मुलाकात के लिए तैयार थे। अमिताभ और रेखा के बीच क्या हुई बात? दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ने एक कोने में बैठकर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अमिताभ काफी गंभीर और भावुक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बड़ी बात कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। इस पर रेखा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त उनका इम्तिहान लेता रहता है। रेखा की इस बात पर अमिताभ एक पल के लिए चुप हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में बीते दिनों की पूरी कहानी चल रही हो। अब सोचिए, जब यह खबर जया बच्चन के कानों तक पहुंची तो क्या हुआ होगा? सूत्रों की माने तो जब जया को इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया। अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमिताभ बच्चन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया।